रावलपिंडी की सड़कों पर मई की गर्मी किसी भट्टी की तरह धक रही थी। हवा में उड़ती धूल और दूर से आती अजान की आवाज के बीच एक जजर नीले रंग का पानी का टैंकर खांसता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर बैठे शख्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें जमी थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने एक मैला सा पठानी सूट पहना हुआ था। देखने में वह 35 साल का एक थका हुआ आम पाकिस्तानी मजदूर अब्दुल लग रहा था, लेकिन उस मैले कपड़े के पीछे का दिमाग ना तो थका हुआ था और ना ही वह कोई मजदूर था। वो कबीर था, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे घातक, खामोश और खतरनाक हथियार। कबीर का मिशन कोई रूटीन जानकारी जुटाना नहीं था, उसे एक भूत को मारना था। जलालुद्दीन लश्कर का वो खूंखार कमांडर जिसने भारत के 3 बड़े शहरों को खून से नहला दिया था। जब भारत की सैटेलाइट्स ने जलालुद्दीन की लोकेशन रावलपिंडी के सबसे सुरक्षित कैंप 4 में ट्रेस की, तो साउथ ब्लॉक दिल्ली में हड़कंप मच गया था। हम मिसाइल नहीं दाग सकते कबीर। रॉ चीफ के वो शब्द अब भी कबीर के कानों में गूंज रहे थे। वहां एक सुई भी गिरी तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कोई धमाका नहीं चाहिए, हमें बस उसकी लाश चाहिए और दुनिया को लगना चाहिए कि वो अपनी मौत मरा है। तुम्हें वहां जाना है, उसके किले में, और उसे उसी के घर में दफन करना है। और इसीलिए कबीर अब्दुल था। वो जानता था कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में सीधा घुसना आत्महत्या है, परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। तो कबीर ने वह रास्ता चुना जिस पर किसी का ध्यान नहीं बीत जाता, जरूरत। रावलपिंडी के पॉश मिलिट्री इलाकों में पानी की भारी किल्लत थी और प्यास इंसान को अंधा कर देती है। टैंकर ने एक शानदार बंगले के सामने ब्रेक मारा। संतरी गेट पर 2 संतरी ही के 47 ताने खड़े थे। यह ब्रिगेडियर तारिक का घर था, पाकिस्तानी सेना की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स स्कोरर का इंचार्ज। ओए अब्दुल, आज फिर देर कर दी, संतरी ने कड़क आवाज में कहा। कबीर ने अपने चेहरे पर एक ढरी हुई बेबस मुस्कान ला दी। वो टैंकर से नीचे उतरा, कंधे झुकाए और सिर थोड़ा नीचे रखा। यह एक जासूस की सबसे बड़ी कला होती है, अपने अहंकार को मार देना। माफी जनाब, वो ट्रक का रेडिएटर गर्म हो गया था, ये बस अभी पानी डालता हूं, कबीर ने ठेठ पंजाबी लहजे में कहा जो रावलपिंडी में आम था। उसने पानी का मोटा पाइप निकाला और अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया। पानी गिरने की छप छप आवाज के बीच कबीर की आंखें स्कैनर की तरह काम कर रही थीं। बंगले के अंदर की हलचल, सुरक्षा कैमरों की पोजीशन, संतरियों की शिफ्ट बदलने का समय, उसका दिमाग हर चीज